नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कुमावत और आज अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में कि यार स्टॉक मार्केट होता क्या है। एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम किस तरीके से करता है। अगर किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना हो तो वो पहले तो वो आएगी क्यों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ एंड वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट में अपनी एंट्री कर सकती है। तो गाइस इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं एंड आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि अगर ट्रेडिंग आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, आपको कौन से अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड मैं एकदम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। मैंने एक पीपीटी बनाई है, पीपीटी के द्वारा ही बनाएंगे। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस अब अपन आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो गाइस इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कोई कंपनी है, अब इस कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, अपना एक बिजनेस ग्रो कर रही है ये कंपनी। अब इसको ग्रो करने के लिए इसको पैसे की ज़रूरत है, इसको पैसे की ज़रूरत है। अब इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? देखो इसको पैसा या तो किसी बैंक से मिल सकता है कि ये कंपनी किसी बैंक के पास में जाए और वहाँ से लोन लेके पैसा ले ले, लेकिन यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, उस लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। एंड देन इसका दूसरा तरीका ये है कि कोई भी कंपनी पैसों के लिए किसी पब्लिक के पास में जाए। अब पब्लिक डायरेक्टली तो किसी को पैसा नहीं देने वाली और ना ही कोई कंपनी किसी पब्लिक के पास में डायरेक्टली जाने वाली। तो इसका ये तरीका है कि कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने को लिस्ट करे एंड देन वहाँ पे पब्लिक उसको पैसा दे। अब पब्लिक का भी फ़ायदा ये है कि वहाँ पे लोगों को प्रॉफिट हो। देखो पब्लिक तो अपना प्रॉफिट करवाने के लिए ही आएगी, पब्लिक अपना पैसा बढ़ाने के लिए ही देगी कि कैसे भी करके मेरा पैसा बढ़ जाए। अब वो बात अलग है कि यहाँ पे लॉस होगा या फिर घाटा होगा या फिर प्रॉफिट होगा, जो भी होगा वो पब्लिक का होगा। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है और वहाँ से अगर उसको पैसा मिलता है तो उस कंपनी को वहाँ पे उसको इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ता है। यहाँ पे अगर कंपनी ग्रो करेगी तो देखो सब लोगों का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो इन लोगों का लॉस होगा। कंपनी अगर घाटे में जाएगी तो देखो कंपनी का लॉस तो है ही है, लेकिन इन लोगों का लॉस भी होगा, जिन लोगों ने उस कंपनी के जो शेयर खरीदे उन लोगों का भी लॉस होगा। तो अब ये कंपनी किस तरीके से अपने शेयर बेचती है ये मैं आपको बताता हूँ। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर लोगों के पास बेच देती है, जिससे क्या होता है कि लोगों को इस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है और कंपनी को पैसा मिल जाता है। इन दोनों का काम हो जाता है, लेकिन ये किस तरीके से होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। मान लो कोई कंपनी है एमआरएफ आज बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एमआरएफ कोई कंपनी है, वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना आईपीओ लेके आना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसको अपना आईपीओ लेके आना पड़ेगा। लेकिन आईपीओ किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो कंपनी है वो जाएगी सेबी के पास में। अब सेबी क्या चीज़ है, ये सेबी है सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये कोई भी कंपनी इसके पास में जाएगी, कभी भी मार्केट में आने से पहले सेबी के पास में जाएगी एंड यहाँ पे एक फॉर्म फिल करेगी एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। उसके बाद में ही यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद में ही कोई कंपनी मार्केट में आ सकती है। यहाँ से जब सेबी से उस कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगा तो ये क्या करेगी, किसी एक्सचेंज के पास में जाएगी। अब एक्सचेंज क्या चीज़ है, देखो एक्सचेंज इंडिया के अंदर दो ही हैं बड़े, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, ये दो ही बड़े एक्सचेंज है। तो कोई भी कंपनी इनके पास में ही जाती है, जो भी मार्केट में स्टार्टिंग होता है इनके पास में जाके अपने कंपनी को अपने शेयर को लिस्ट कर देते हैं। एंड देन ये जो NSE और BSE है ये अपने को शेयर के बदले पैसा दे देते हैं। जैसे अपन ने इनको शेयर दिए, अब ये लोग क्या करते हैं, आगे कनेक्टेड होते हैं किसी ब्रोकर से या फिर आगे यूजर्स से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ इसके थ्रू अपने को पैसा मिल जाता है। अपन तो इसके साथ में ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन ये लोग इनको बीच में लेके एंड यूजर्स यानी कि पब्लिक के साथ में ट्रांजैक्शन करेंगे।
कंपनी ने तो अपने शेयर किसी एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कर दिए। अब ये जो एक्सचेंज है NSE और BSE डायरेक्ट किसी यूजर से कनेक्टेड नहीं होती है, ये बीच में रखती है अपने किसी थर्ड पार्टी कंपनी, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, आपने नाम सुना ही होगा, ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स, इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं ये बीच में रहती हैं। ये लोगों को अप्रोच करती हैं कि आप हमारे पास में आओ एंड हमारे पास में डीमेट अकाउंट ओपन करवाओ एंड देन यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के शेयर आप यहाँ से खरीद सकते हो। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो यहीं से होगा, शेयर यहीं से जाएगा किसी यूज़र के पास में, लेकिन बीच में एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा, ये सारी कंपनीज आ जाएंगी और इन सब की निगरानी कौन रखेगा? सेबी रखेगा। सेबी सभी ट्रांजैक्शंस का, सभी लेन देन का जो भी यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज का यूजर्स पे, कि कोई गलत तो नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, इन सारी चीज़ों का सेबी ध्यान रखता है। तो गाइस इसको मैं इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि मान लो कोई यूज़र है, वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, तो देखो उसको पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसको 3 अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे। एक तो होगा सेविंग अकाउंट जिसमें वो पैसा रख सकता है, सेविंग अकाउंट जिससे वो पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकता है, तो एक सेविंग अकाउंट अपने को ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कोई भी ये ब्रोकर कंपनी होती है, ये कंपनी आपको ओपन करके देगी। एंजल ब्रोकिंग हो गए, ज़ीरोधा हो गए, यहाँ पे अपने को एक ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है कि यहाँ से अपन कोई ऑर्डर लगा सकते हैं एंड देन ये ऑर्डर को प्रोसीड करके यहाँ से अपने को वो शेयर अपने को दिला देते हैं, ठीक है। एक होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आजकल जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे तो डीमेट अकाउंट आपको ओपन करना ही पड़ेगा। ये कंपनी का किसी जो ये कंपनी होती है इनका नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का ही होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, अपना होता है। एंड देन कोई भी अपन अगर शेयर खरीदते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा, अपन कोई शेयर खरीदते हैं तो वो अपने पास में आके डीमेट अकाउंट में सेव हो जाता है। कहीं पे तो वो जाके सेव होगा, तो वो अपने डीमेट अकाउंट में रहता है। कोई भी शेयर अपना डीमेट अकाउंट में रहता है। कल को अगर ये कंपनीज बंद भी हो जाती हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने शेयर डीमेट अकाउंट में ही रहेंगे। तो अपने को 3 अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, सेविंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और थर्ड है डीमेट अकाउंट। तो कोई यूज़र होगा तो इस कंपनी के थ्रू, एक ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ऑर्डर लगाएगा एंड इस NSE के द्वारा उसको एक शेयर मिलेगा और फिर वो शेयर आने के बाद में वो किसके पास में जाएगा, तो उसके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा और इसके पास में एक्सचेंज के पास में शेयर कहाँ से आएगा, वो कंपनी देगी उसको शेयर। तो इसमें होगा क्या, उस कंपनी को तो मिल जाएगा पैसा और इस बंदे को मिल जाएगा एक शेयर उस कंपनी का। तो गाइज इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ आपको क्लियरिटी से समझ में नहीं आया हो तो गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, एंड क्या आपको ठीक लगा वो भी आप बता सकते हैं। गाइज ये अपनी फर्स्ट वीडियो है मार्केट से रिलेटेड, अभी अपन ने स्टार्टिंग ही करी है यूट्यूब पे। तो गाइज बहुत सारी गलतियाँ होती हैं मुझे पता है, लेकिन आप लोग अगर बताओगे अपन धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे। तो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना एंड अपन ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।